पीछे देखा दिख रहा है यार, तो आगे खींचो तो वैसे पड़ेगा। नहीं दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के जय। बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, जहां डबल इंजन की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इन्हीं के राज में लगातार रेप, मर्डर, डकैती, छीना झपटी, धमकी देना, जान से मारने की अनेक प्रकार की खबरें लगातार निकल के आ रही हैं। लेकिन योगी जी सोचते होंगे कि ऐसी खबरों से मेरी शान बढ़ती है, क्योंकि इनके अधिकारी ध्यान ही नहीं देते और मामले ऐसे बहुत ज़्यादा निकल के लगातार आते रहते हैं। रेप की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश से इस समय रिकॉर्ड तो हो रही है। उत्तर प्रदेश से जैसे घटनाएं निकल के आ रही हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो मोदी जी ने लाल किले से नारा दिया था, बेटियां कितनी सुरक्षित है। अगर स्कूल में जाती हैं तो उनके साथ रास्ते में कोई बदतमीजी करता है या स्कूल में ही बदतमीजी होती है, और बाजार में हर जगह यानी कि लाइन ऑर्डर तो दिखाई नहीं देता। पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कितना सही है दोस्त। अभी आपको मैंने कल भी दिखाया था एक रेप की घटना, किस तरह से एक बच्ची के साथ हैवानियत किया गया था। लेकिन आज फिर एक दूसरी घटना ऐसे ही आई है, इसीलिए मैंने कहा आपसे दोस्तों, लोहंदा उत्तर प्रदेश में ही है, एक लड़की के साथ दुष्कर्म हो जाता है। अब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता। बताइए, ये है उत्तर प्रदेश का हाल। इसी को लेकर पिछड़ा मोर्चा और मुस्लिम मोर्चा दोनों ने मिल करके वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं अखिल कुमार को ज्ञापन दिया, और इन्होंने ये भी कहा अगर इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश में आंदोलन करेगा और कानपुर में खास कर करेगा, चक्का जाम करेगा। अगर इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती और इनको सज़ा नहीं होती और इनकी बेल अगर लगी है वो खारिज नहीं होती। दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, ये जो है पिछड़ा मोर्चा और मुस्लिम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी, ये सब उनका कहना है। दोस्तों, बताता चलूं, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है वो लड़की पिछड़े वर्ग से आती है, पाल समाज से। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग में ही पाल समाज आता है। दोस्तों, वहाँ से ये खबरें निकल के आती है और दिल को हिला देती है। दोस्तों, बाकी तो जो पिछड़ा मोर्चे के अध्यक्ष हैं वो जो है मीडिया को बाइट दे रहे हैं, और जो आप आगे सुनेंगे दोस्तों, सुरेश कुशवाहा जी जो पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष हैं और वो मीडिया से बात कर रहे हैं, जो आप देखेंगे। दोस्तों, ऐसे उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं होती होंगी, कितनी दब जाती होंगी, कितना सामने आ पाती है। आप ऐसी खबरों से अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। सरकार हिंदू मुस्लिम करने में आगे है। केंद्र सरकार ना महंगाई पे ध्यान दे रही, ना बेरोजगारी पे, ना रोजगार पे, ना क्राइम पे। सिर्फ उनको
फोटो खिंचाने का शौक़ है, प्रचार प्रसार अपना करने का शौक़ है। जिस तरह सिंदूर मिशन का के रेल टिकट में भी प्रचार करने से नहीं चूके, बाकी उनसे महंगाई बेरोजगारी से तो आप उम्मीदें ही छोड़ दो, क्योंकि आपको महंगाई नहीं कम कर सकते, बेरोजगारी नहीं, रोजगार नहीं दे सकते, रोजगार उल्टा छीने जा रहे हैं। आप ये भूल जाओ कि ये सरकार आपको कुछ राहत देने वाली है। ऐसे लगातार बेटियां हवस का शिकार हो रही हैं, लेकिन योगी जी और मोदी जी आंख बंद करके रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, खबर लंबी ना हो, पूरी वीडियो तो आप आगे देखेंगे, क्योंकि जो कुशवाहा जी बाइट दे रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं, उनकी मांग क्या है, वो सब आप आगे देखेंगे। RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव में कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, माननीय चांद मोहम्मद जी, आप संघर्ष करो। नई रोशनी आई है, नई रोशनी आई है। पानी बिटिया के कत्तालों को फांसी दो, बलात्कारियों योगी मोदी मुर्दाबाद, पाल समाज की बिटिया के हत्यारों को फांसी दो, बलात्कारियों को जेल में डालो, योगी मोदी मुर्दाबाद। आप संघर्ष करो। माननीय चौधरी विकास पटेल जी, आप संघर्ष करो। माननीय चांद मोहम्मद जी, आप संघर्ष करो। नई रोशनी आई है, नई रोशनी आई है। जिलाधिकारी के नाम से लिखा है आपने? मैं जिलाधिकारी जी को सूचना दी। अच्छा, ये ज्ञापन है सर आपके नाम से, आपको देना। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा माननीय पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर, विषय सांप्रदायिकता के आधार पर देश भर में बेगुनाह मुसलमानों की माम लिंचिंग कर हत्याएं करना और मुसलमानों के प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में और सर्वोच्च न्यायालय का जो कुछ आदेश आया उसके बारे में, और इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को हम स्वीकार कर रहे हैं और अपने माध्यम से ये संबंधित को भिजवा देंगे, और वहाँ जो भी कार्रवाई होगी आपकी न्यायिक कार्रवाई हो जाएगी। ले लो। ठीक है। चांद मोहम्मद जी, आप संघर्ष करो। नई रोशनी आई है, नई रोशनी आई है। पाल समाज की बिटिया के रेप हत्यारों को फांसी दो, पाल समाज के रेप हत्यारों को मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, पाल समाज की बिटिया के हत्यारों को फांसी दो, बलात्कारियों को जेल में डालो, योगी मोदी मुर्दाबाद। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, कौशाम्बी की पाल समाज की बिटिया को न्याय दो, कौशाम्बी में हुए बलात्कार पाल समाज की बिटिया को न्याय दो, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो। प्रदेश के सभी 75 जिलों से ज्ञापन भेजकर हम निम्नलिखित मांग करते हैं। पहली, इस घटना की माननीय मुख्य सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाई जाए। दूसरी, दुष्कर्म के आरोपियों को जमानत रद्द कर उनको जेल भेजा जाए। तीसरा, इस प्रकरण में पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करने वाला ये भी जो ज्ञापन है वो संबंधित को पहुंचा दिया जाएगा। मोर्चा थोड़ा रुक जाओ। जिलाध्यक्ष जी, आप आगे।
इन मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में हमारा जो मुद्दा है, आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। मुद्दा है जो मुसलमानों के साथ इस देश में बड़े पैमाने पे मॉब लिंचिंग हो रही है, उनको गौकसी के नाम पर मार दिया जा रहा है, रोड पर बेगुनाह मुसलमानों को हत्या कर दी जा रही है भीड़ के द्वारा, बजरंग दल आरएसएस के गुंडों के द्वारा, सीधा सीधा ये बात। और उनके मकानों पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हम उनसे आज हम लोग पूरे देश में ज्ञापन से ये मांग कर रहे हैं दे करके कि भाई आप जो है ऐसा मत करें, गलत काम ना करें। अगर आपकी आज सरकार है तो आप गलत कर रहे हैं, कल आपकी सरकार नहीं रहेगी। हमारी जो हम मेसराम साहब जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं वो 85% समाज है। अगर कल हमारी सरकार आएगी तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? इसलिए आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि इस तरह की घटनाएं ना करें। यही हम लोग चेतावनी देने के लिए पूरे देश भर में आज आए हैं। दूसरा, आप एक मामला देख रहे होंगे आप सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से, कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ रेप हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए, पीड़ितों को जेल में डालना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय पे 20 जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, जून को पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये प्रदेश का मामला है, पूरे प्रदेश में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे पाल समाज की लड़की को न्याय दिलाने के लिए। मुसलमान हमारा भाई है, हम लोग मुस्लिम और हमारा डीएनए एक है। जिन लोगों का डीएनए एक नहीं, अभी आपने देखा होगा, वो लोग हमको मतलब ज्ञापन भी पढ़ने नहीं दे रहे, इतना उनको परेशानी है मुसलमानों से। तो मुस्लिम हमारा भाई है, नई रोशनी आई है, मुस्लिम हमारा भाई, ऐसा हम ऐलान कर रहे हैं। ज्ञापन हमको जो है पांडे जी थे, अभी आपने देखा आपके सामने, क्या नाम था? रमेश पांडे जी ने हमको ज्ञापन भी नहीं पढ़ने नहीं दिया। आईएएस अधिकारी हैं, शायद प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। उन्होंने जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने मेरा ज्ञापन को बोला नहीं आप मत पढ़िए। मैंने भी कहा चलो ठीक है, गर्मी ज्यादा है, हम अपना काम कर लें, क्योंकि हमें निरंतर काम करना है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि इन मुद्दों पर हमें न्याय मिले, दुकानों को, मकानों को, मदरसों को गिराना बंद करे। अगर ये हर जगह मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो फिर मंदिर के नीचे भी बौद्ध मठ है, फिर हम लोग भी ढूंढेंगे और ढूंढना शुरू कर दिया है। इसलिए ये मामला इनका उल्टा पड़ जाएगा। ये विचारधारा की लड़ाई है और ये विचारधारा से हम लड़ेंगे। आने वाले समय पे अपने समाज को इकट्ठा करके हम लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अधिकारों को किसी भी तरह से आने वाले समय में बचाएंगे। और आखिरी बात, ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, इसीलिए ये सरकार तानाशाह है। ईवीएम बंद हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए 1 जुलाई 2025 को, यही एक अगली तारीख में जो आ रही है 1 तारीख जुलाई में, हम लोग भारत बंद करेंगे। पूरे देश में भारत बंद करने से एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ओबीसी की गिनती के लिए भी हम लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की गिनती भी करने का ऐलान किया है। तो समाज के बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को जेल में डालो। पीछे दिख रहे हैं, आगे खींचो तो वैसे पहले